मोहम्मद फ़हीम खान, आप देख रहे हैं मानवता मीडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के अंतर्गत सादुल्लाह नगर बाज़ार में, कि जहां आप सीधा देख सकते हैं कहीं ना कहीं गंदगी मौत का दावत दे रही है और बीमारी का दावत दे रही है। और सरकार, भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सिर्फ वो अपने कागज़ों में कितना भी दावा कर ले, लेकिन वो धरातल पर देखा जाए तो सिर्फ वो कागज़ों में दिखता होगा या तो फिर वो रास्ते में दम तोड़ देती है। अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो सादुल्लाह नगर बाज़ार हर गली में, गलियारों में गूंज रहा है गंदगी और कहीं ना कहीं बीमारी का दावत देता है। आपको पता है कुछ दिन पहले लॉकडाउन चल रहा था, वो कोरोना के लोग की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी, वही आज फिर ये सादुल्लाह नगर बाज़ार में बीमारी का दावत दे रहा है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी दुकानें भी है और काफ़ी लोग रोज़ा भी रख रहे हैं और इसी रास्ते से आने जाने वाले लोग, यहाँ पास में मदरसा भी है, आने जाने वाले बच्चों इसी रास्ते से गुजरते छोटे छोटे बच्चे। अगर कोई बीमारी हो जाए तो क्या इसका जिम्मेदार अधिकारी होंगे या सरकार होगा, कि आखिर होगा कौन, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और आखिर इस सादुल्लाह नगर की बात की जाए तो कूड़ादान, ये कूड़ादान बन गया है, ये कहीं और जाता नहीं है, ना तो इसकी कोई व्यवस्थाएं की गई। और अगर अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस पे कुर्सी तोड़ते हैं और धरातल पर इसकी जांच भी नहीं करते हैं। ना तो सादुल्लाह नगर बाजार में कोई अधिकारी कभी झांकने तक आए कि कहाँ कौन सा मामला है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे नाम बताइए और ये बताइए कि आपके सामने ये जो कूड़ा फेंका हुआ है, ये कौन फेंका है और कितने दिन से ये है? ये भैया, ये मार्केट के आधी मार्केट पूरा कूड़ा ला के यहाँ डालती है और हम लोग डेली इसको फूंक दिया करते हैं सफाई करके, क्योंकि यहाँ रहना है, बदबू बहुत आती है। लेकिन अब मजबूरी है, गरीब आदमी है, 4 पैसे के लिए मजबूरी से यहाँ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब मना करो अगर किसी को तो लड़ने को तैयार हो जाता, कहते हैं तुम्हारी ज़मीन थोड़ी है। और ना कोई सफाई कर्मी आता है, ना कोई कूड़े वाली गाड़ी आती है। आज तक 50 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, ना कोई सफाई कर्मी है, समझे आप। तो अब मजबूरी है, किससे हम लड़ाई करें। अगर कोई बात होती है तो थाने पे कंप्लेंट होगी, तो उल्टे हम लोग तो रोजगार वाले आदमी थाने में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग खामोश रहते हैं, अपने हाथ से सफाई करके फूंक दिया करते हैं कूड़े को। डेली जो कुछ होता है फूंक देते हैं, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है भैया, तो क्या किया जाए। तो देख सकते हैं हमारे पीछे, आइए हम कुछ लोग से और जानते हैं, बच्चों भी गुजरते हैं, पढ़ने वाले मदरसे वाले बच्चे। आइए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग दुकान चला रहे हैं। चाचा ये बताइए, इस पास में मदरसा भी है और इसी मदरसा के पास एक कूड़ादान लोग बना कर रखे हैं और ये कितने दिन से इसे इधर फेंक रहे हैं तो गंदगी दे रहा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? करीबन 50 साल मास्टर हमारे बगल वाले 50 साल से रहे, करीबन 30 साल से हमको हो गया रहते हुए, लेकिन ये ऐसे ही बना रहता। हाँ, यहाँ से ये प्रधान जो अपने गाड़ी से ले जाते हैं, कभी कभी 2 साल में ले जाते हैं, ये कूड़ा उठा के कहीं नहीं। जैसे इस समय यूपी सरकार है, मोदी सरकार है, कहती है कि बहुत सारे ऐसे मिशन के तहत कचरा हर गली गलियारों में कहती है हम साफ सफाई कराते हैं, इसके विषय में क्या कहना? आपके सामने बहुत गंदगी दे रहा है। बहुत गंदगी है, बहुत बदबू मार रहा, क्या करें, मजबूरी है, पेट के कारण करना पड़ता है। लोग आते हैं फेंकने, बाजार वाले ही फेंकते हैं क्या, हम लोग घर से लाते हैं फेंकने, बाजार ही वाले लाते हैं, फेंक के चले जाते हैं। जो किसी को मना करो, देखो सामने तो कहते हैं ये तुम्हारा थोड़ी है, ये ज़मीन तुम्हारा थोड़ी है, लड़ाई करने के तैयार हो जाते हैं। तो किससे लड़ाई करें भाई? देख, इन्हीं लोग से भी जानते हैं। चाचा बताइए, इस गंदगी सामने दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई गंदगी तो बहुत ज़माने से इधर है और हम लोग तो बाहरी हैं, सुबह आए शाम को चले गए। कचरा जो आता है ये बाजार का ही है, बाहरी बाहर से कोई लाता नहीं है। किसी भी को बोलो तो बोल रहे जगह क्या तुम्हारे बात की है क्या? हाँ, अब भाई हाँ, किससे लड़ा जाए, किससे क्या बोला जाए, तो कुछ समझना चाहिए। अब रमजान भी चल रहा है, अब इतना बदबू आपके सामने है, मार रहा है, बीमारी हाँ, कुछ भी आदमी को हो सकता है। ना कोई कर्मचारी आता है, ना कोई गाड़ी आती है। तो कभी सादुल्लाह नगर बाजार में कभी गाड़ी वगैरह आई? सरकार तो कह रही है तमाम गाड़ी चलाती है, कुछ नहीं सफाई कोई गाड़ी नहीं आई, ना कोई गाड़ी आया, ना कोई इसके विषय में मतलब कोई बात ही नहीं। कभी हमारे माननीय प्रधान जी अपने गाड़ी से लगवा देते हैं, मजदूर लगा देते हैं।
तो आप सीधा देख सकते हैं हमारे पीछे। आइए हम आपको और दिखाते हैं। ये है गंदगी कि जो कहीं ना कहीं बीमारी की दावत दे रही है। और इसी रास्ते से बच्चों भी गुजरते हैं मदरसे वाले, और इसी आसपास में काफ़ी दुकान भी है। और यहाँ पर जब कुछ लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ना फेंकिए, तब उन लोग विवाद करते हैं, यानी कि मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी भी गंदगी कहीं ना कहीं सादुल्लाह नगर बाजार के गली गलियारों में गूंज रहा है। और बीमारी का तो वो सिर्फ अपने ऑफिस पे कुर्सी तोड़ रहे हैं। वो ना तो सादुल्लाह नगर बाजार में कभी झांकने आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ना कभी आएंगे। अब ये जो है, ये आए दिन ये समस्या बना रहता है। ये इतनी ज़्यादा बदबू देता है कि इन लोग कैसे रह पाते हैं। बहुत बड़ा एक सवाल बनता है, आखिर गरीबी की हालात ऐसे है कि 2 पैसे के लिए कुछ ना कुछ ही करना ही पड़ता है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, कहती है कि हर गांव में, गलियारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम सफाई करा रहे हैं, लेकिन नहीं, जहां पर हम मौजूद हैं ये सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे और गंदगी है, और गंदगी ऐसा है कि ये बदबू दे रही है। और इसी रास्ते से मदरसा पास में है, और इसी रास्ते से बच्चों गुजरते हैं, और आसपास में काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन उनको अब कैसे रहते होंगे, तो आप सीधा सोच सकते हैं। सरकार कितना भी धरातल पर कह दे, कितना भी कागजों में लिख दे, लेकिन नहीं, या तो फिर अखबारों में वो दिखता होगा, या तो फिर आते आते वो दम तोड़ देती है, या तो फिर अधिकारी की लापरवाही।